तो आज हम करने वाले हैं हिंदी। हिंदी की ग्रामर में पीरियोडिक टेस्ट 1 में आने वाला है लिंग, चैप्टर 1 से 15 तक। तो आज यही करने वाले हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं कि जेंडर होता क्या है, लिंग होता क्या है। तो ये दो टाइप के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर पूछा जाए आप फिल इन द ब्लैंक्स कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं या फिर लिंग के भेद कितने होते हैं, तो दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अब पहले पुल्लिंग देखते हैं, पुल्लिंग कौन से होते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता लगे कि वो किसी पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, किसी मेल चीज़ के बारे में, मेल के बारे में बोल रहे हैं, या फिर कोई सामान भी होता है तो उसमें भी मेल फीमेल होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। तो हमें जिस भी नाम से, जिस भी शब्द से हमें उस चीज़ का, उस नाउन का ये पता लगे कि वो पुरुष जाति से बिलोंग करता है, तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि दादा, माली, कबूतर आदि। आदि मतलब एक्सेट्रा, आदि मतलब एक्सेट्रा। हाँ, यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, दादा, माली, कबूतर। दादा भी कौन है, मेल है यानी पुल्लिंग है। माली गार्डनर, वो भी कौन है, मेल है यानी पुल्लिंग है। कबूतर, कबूतर भी कौन है, मेल यानी पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग कौन होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग में था वैसे ही स्त्रीलिंग में है, सिर्फ ये अब मेल से फीमेल हो गए। अब स्त्रीलिंग कौन है, फीमेल। तो जो शब्द ये हमें बोध कराएं कि जिससे हमें ये पता चले कि ये स्त्रीलिंग है यानी फीमेल से जुड़ा हुआ है, तो वो शब्द कहलाएंगे स्त्रीलिंग। जैसे एग्जाम्पल, दादी, मालिन, कबूतरी आदि। आदि मतलब वापस से एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो फीमेल है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स और लिखे हैं, इनका तो हमें पता ही है क्योंकि ये वाले वर्ड्स तो ऐसे हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं कभी ना कभी। जैसे दादी दादा हमारे होते हैं तो हमें पता है कि कौन फीमेल है, कौन मेल है, या हिंदी में बोले तो कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, हमें पता है। मालिन भी हमें पता है, कबूतर भी पता है हमें, कबूतरी भी पता है। लेकिन कुछ और वर्ड्स, क्या हम हर वर्ड का स्त्रीलिंग पुल्लिंग बता सकते हैं? अगर मैं आपको भी पूछूं कि भाई ये पेन है, तो ये पेन क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप बता पाओगे? नो। ये फ़ोन में पूछूं कि कौन है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप बता पाओगे? पुल्लिंग। आप बता पाओगे? नो। नो। तो इसकी पहचान हम कैसे करें? हम ऐसी कोई आइडिया निकालें कि जिससे हमें सबके जितने भी नाउन है हम सबका फटाफट से बता पाएँ कि भाई ये कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो वो हमें क्या पे यहाँ क्या करना है, उसकी पहचान कैसे करनी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, चीनी, मंदिर, कमीज। हम बोलते कमीज़ है लेकिन हिंदी में कमीज होता है, कमीज़ नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ कमीज लिखा मैंने। तो ये 3 वर्ड्स हैं। अब आप मुझे बता सकते हो कि चीनी क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग बताओ क्या है चीनी? नहीं पता। मंदिर, मंदिर क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? नो। कमीज क्या है? पुल्लिंग। गुड आइडिया, यू गॉट इट, सही बताया आपने। कमीज वैसे तो स्त्रीलिंग ही है, लेकिन अब दो, चलो आपने एक का आंसर बताया, 2 का नहीं बता पाए। अब ये दोनों कौन है, क्या आप में से कोई बता सकता है दोनों में कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है? अब उसकी स्त्रीलिंग है। हाँ, अच्छा है, मंदिर है पुल्लिंग। वाह, बिल्कुल सही बता दिया आपने तो। चीनी स्त्रीलिंग है और मंदिर पुल्लिंग है, लेकिन हमने पता कैसे लगाया इसका? एक मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताती हूँ कि आपको हमेशा जो कि सही होगा, जिससे आप पता लगा सकोगे कि भाई चीनी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग नहीं है। वो कैसे? जब भी हम किसी भी नाउन का नाम लेते हैं तो हम उसके साथ वर्ब का भी यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी कार्य करने का। वर्ब मतलब क्रिया है ना, यानी एक्शन वर्ड। कि चीनी, मैंने चीनी, आप अगर चीनी को हम किसी सेंटेंस में यूज़ करें तो कैसे बोलोगे? मैंने चीनी खाया, ऐसे बोलोगे? या बोलोगे मैंने
खाई, मैंने चीनी खाई, या फिर मैंने चीनी डाली, है ना। तो चीनी के साथ हमेशा आई, खाई यानी ई लगती है। क्या लगता है? ई। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें भी ई का यूज़ होता हो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे स्त्रीलिंग। और जिनमें मंदिर, मंदिर का क्या होता है? मंदिर में अगर हम कोई सेंटेंस बनाए मंदिर से तो क्या बनेगा? ये मंदिर सुंदर है, ये मंदिर। और क्या बन सकता है सेंटेंस मंदिर से? ये बहुत बड़ा मंदिर है। हम क्या ये बोलेंगे कि ये बहुत बड़ी मंदिर है? ऐसे बोलेंगे? बड़ा मंदिर है। तो बड़ा यानी बिग, और बड़ा मतलब आ की मात्रा आई है, इसमें ई की मात्रा नहीं आई। तो आ की मात्रा वाले शब्द होंगे पुल्लिंग और ई की मात्रा वाले शब्द होंगे स्त्रीलिंग। या जिस भी सेंटेंस में हम करता है, करते हैं, ये सब आएगा वो होंगे पुल्लिंग। और जिसमें आएगा खरीदी, खाई, पहनी, जैसे मैंने कमीज पहनी, ई आया तो यानी कमीज स्त्रीलिंग है। ये तो नहीं बोलेंगे मैंने कमीज पहना, नो। तो कमीज पहना तो नहीं होता ना, पहनी यानी ई। तो ई की वजह से ये स्त्रीलिंग बन गया है। अब यही एग्जाम्पल मैंने नीचे भी इसके तीनों वर्ड्स के बताए हैं। मैंने चीनी खरीदी, ये सही है, या फिर मैंने चीनी खरीदा, ये सही है। कौन से सही है दोनों में से? मैंने चीनी खरीदी। मैंने चीनी खरीदी, क्योंकि खरीदा नहीं होता। और इसी के डिफरेंस की वजह से चीनी खरीदी है यानी ई की मात्रा है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है यह मंदिर बहुत बड़ा है, या फिर यह मंदिर बहुत बड़ी है। ये मंदिर बहुत बड़ा है। हाँ, तो आ की मात्रा आई तो ये हो गया पुल्लिंग। बहुत इजी है पहचानने में। कमीज, मैंने कमीज पहनी, या मैंने कमीज पहना, मैंने कमीज पहनी। पहनी तो यानी ई की मात्रा आई, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। अब और कुछ यहाँ पे और भी वर्ड्स है जिसके साथ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, जिससे आप और एग्जाम्पल से इसको पहचान पाओगे, यूज़ करना भी सीख पाओगे। मैंने केला खाया। अब केला क्या है? अगर आपसे पूछे केला वर्ड क्या है तो पुल्लिंग। अब आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि कौन सा वर्ड पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। मैंने लीची खाई, लीची क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। उसने ताला खरीदा, पुल्लिंग। पुल्लिंग, क्योंकि आ की मात्रा आई है, ई नहीं आया। उसने पुस्तक खरीदी, उसने पुस्तक खरीदी, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, क्योंकि इसमें ई की मात्रा आई है। इन्हीं वर्ड्स की वजह से, यानी इन्हीं वर्ब की वजह से, जो क्रिया है शब्द इसमें, उसी से हमने पहचाना कि हमारा जो नाउन है वो क्या है, हमारी जो संज्ञा है वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हमें इस क्रिया को देख के पता चल गया। और इसी का ही एक छोटी सी डेफिनेशन है कि वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। यानी जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे लिंग का, तो वो ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो क्रिया है वो क्या है। यानी अगर क्रिया खरीदी है, अगर पुस्तक फीमेल है तो खरीदी होगा, क्रिया ई में होगी। अगर ताला पुल्लिंग है तो ये भी खरीदा होगा, खरीदी नहीं होगा। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ वर्ड्स और लिखे हैं यहाँ पर, ये सबका आप जो है आंसर लिखोगे कि नीचे दिए शब्दों के लिए लिंग लिखना है आपने कि कौन सा है, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बस इतना बताना है। इसके बाद आगे के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। जैसे दादा, दादा क्या है? पुल्लिंग। भाई, पुल्लिंग। सिंहनी, स्त्रीलिंग। चाचा, पुल्लिंग। बूढ़ा, पुल्लिंग। बैल, पुल्लिंग। बकरा, पुल्लिंग। धोबी, पुल्लिंग। पोती, स्त्रीलिंग। महारानी, स्त्रीलिंग। सहेली। स्त्रीलिंग। वेरी गुड, ये सारे हैं। अगर आप बाय चांस अगर कोई भी हमें वर्ड दे दिया जाए और हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये वर्ड स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम क्या करेंगे? जैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि जैसे यहाँ पे धोबी लिखा है, अब धोबी क्या है? अब इसमें तो ई की मात्रा है तो धोबी स्त्रीलिंग होगा।
ऐसा नहीं सोचना है आपने। आप सिंपल क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस अपने मन में बना लेंगे कि धोबी से कोई सेंटेंस बना के देखते हैं कि हम जैसे अगर हम बोले धोबी आता है तो हम क्या बोलते हैं, धोबी आ गया, या फिर हम बोलते हैं धोबी आ गई। क्या बोलते हैं, धोबी आ गया। धोबी आ गया। तो आ गया यानी आ की मात्रा, और आ की मात्रा की वजह से क्या बन जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। अगर होता धोबिन तो हम बोलते धोबिन आ गई। आ गई में ई की मात्रा है तो इसका मतलब धोबिन कौन है, स्त्रीलिंग। अब हम यहाँ पे पोती, पोती में भी ई की मात्रा है तो पहले तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये, हम जनरली ये वर्ड सुनते भी हैं कि पोती एक स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर हम सेंटेंस बनाए, नहीं आ रहा याद, उस समय नहीं याद आ रहा, तो हम सेंटेंस बना के अपने मन में देख लेंगे। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी कभी भी अगर मान लो जो भी हम सिलेबस में वर्ड्स करते हैं, अगर आउट ऑफ द सिलेबस कोई भी वर्ड आ जाए तो एक ये ट्रिक होती है कि हमें क्या करना है उसको पहचानने के लिए, कि हम फटाफट से ना अपने माइंड में कोई भी एक सेंटेंस बना लो। जैसे मैं बोलूँ बाल, बाल का बनाओ, बाल बताओ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो क्या होगा, बाल, बाल पुलिंग। बाल पुल्लिंग है। आप ये बोलोगे मैंने बाल धोए, ना कि मैंने बाल धोई, है ना। यही ट्रिक आपको याद रखनी है और इसी से आप कोई भी वर्ड का स्त्रीलिंग पुल्लिंग बता सकते हो। स्कूल के एग्जाम के लिए भी आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि पुल्लिंग जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसमें भी कोई डाउट है तो आप बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगी। और इसका आगे वाला पार्ट दूसरी वीडियो में बनाऊंगी जिसमें कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन अलग अलग करने हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसी संज्ञा होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, वो स्त्रीलिंग नहीं होती। कुछ ऐसी संज्ञा होती हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, पुल्लिंग नहीं होती। समझ रहे हैं। तो इस बारे में इसके आगे दूसरी वीडियो में बात करेंगे या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए इसको आप अच्छे से समझ लो और ये इन सारे वर्ड्स के आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। और इसके अलावा अगर आपको अपने आप से कोई नए वर्ड्स आते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उससे आपकी क्रिएटिविटी का पता चलेगा कि आप कितना ध्यान दे रहे हो या आपको कितना समझ में आया है। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कोई भी चीज़ उठा के उसका नाम लिखोगे और उसके आगे बताओगे कि ये क्या है। कोई कपड़ा है, कोई बेड है, अलमारी है, राइट, पेंसिल बॉक्स, मतलब हिंदी में ज्योमेट्री बोलते हैं उसको शायद, कुछ भी आप ले सकते हो। तेल है, सब्जी है, चाकू है, हिंदी वाले वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स हैं, कोई भी ले सकते हो। कपड़े हैं, कोई भी वर्ड्स आप अपने आप से लिख लो, कम से कम 5 वर्ड्स, हाँ 5 वर्ड्स आप अपने आप से लिख लो। और अपने आप से इसके अलावा, मतलब ये 11 तो आपको करना ही है, इसके अलावा 5 और वर्ड्स आप अपने आप से छांट के अपने घर में से, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, दरवाज़ा, खिड़की, कुछ भी ले सकते हो और उसके भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताओ। मैं देखना चाहती हूँ कि आपने ध्यान से सुना भी है कि नहीं सुना, या आपको समझ आया भी है क्या नहीं आया है। ठीक है, चलो, थैंक यू।